आप अभी इसी वक्त कंट्रोल किए जा रहे हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। वो गाना जो आपके पसंदीदा स्टोर में धीमे धीमे बज रहा है, आपके बॉस के बैठने का तरीका, यहां तक कि आपके हाथ में मौजूद कोक के कैन का रंग भी, ये सब खाली इत्तेफाक नहीं है। ये एक अदृश्य जंग है जो हर रोज हर पल आपके दिमाग के लिए लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसके हथियार आपकी आंखों से ओझल हैं और जिसके सिपाही आपके कानों में फुसफुसाते हैं बिना आपको पता चले। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस जंग को न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इसके मास्टर भी बन सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपको वो चश्मा दूं जिससे आप इस दुनिया के छिपे हुए मनोवैज्ञानिक धागों को देख पाएं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उन धागों को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के अंधेरे और रहस्यमयी गलियारों में उतरेंगे जो आपको वो सिखाएगी जो कोई और नहीं सिखाएगा। ये है माइकल पेस की किताब सबलिमिनल साइकोलॉजी 101। ये दिमाग के उस गुप्त दरवाजे की चाबी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। तो ये अदृश्य जंग काम कैसे करती है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग एक किले की तरह है। इस किले का एक बड़ा मजबूत दरवाजा है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, आपका सचेत मन। ये दरवाजा हर आने जाने वाले पर नजर रखता है। जब कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है या आपको किसी बात के लिए मनाने की कोशिश करता है तो आपका सचेत मन उस पर सवाल उठाता है, उसे परखता है और अक्सर उसे बाहर ही रोक देता है। लेकिन हर किले में एक गुप्त पिछला दरवाजा भी होता है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में किले का गार्ड भी नहीं जानता। NLP और मनोविज्ञान की भाषा में इस दरवाजे को कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। ये आपके दिमाग का वो 90% हिस्सा है जो अंधेरे में काम करता है। ये आपकी आदतें चलाता है, आपकी भावनाएं कंट्रोल करता है और आपके सबसे गहरे फैसले लेता है, और ये सब कुछ करता है बिना आपसे पूछे। सबलिमिनल साइकोलॉजी इसी गुप्त दरवाजे से अंदर घुसने की कला है। ये सामने वाले के किले में कभी भी सामने के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। ये एक एक्सपर्ट जासूस की तरह है जो चुपके से बिना कोई आहट किए आपके दिमाग की दीवारों को फांदकर अंदर आ जाती है और अपने काम को अंजाम देती है। और इसका सबसे बड़ा राज क्या है? वो राज जो इस पूरी कला की नींव है। किताब में इसे एक चौंकाने वाले उदाहरण से समझाया गया है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी नाक को दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन देख सकते हैं? अभी देखिए, वो आपकी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन आपका दिमाग इसे देखना नहीं चाहता। वो इसे इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से वहीं है और आपके दिमाग को पता है कि ये कोई जरूरी जानकारी नहीं है। उसने आपकी नाक को फिल्टर आउट कर दिया है ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। आपका दिमाग असलियत को फिल्टर करता है और सबलिमिनल साइकोलॉजी इसी फिल्टर का फायदा उठाती है। वो ऐसे संदेश भेजती है जो इतने धीमे, इतने तेज या इतने छिपे हुए होते हैं कि आपका सचेत मन उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। वो उन्हें आपकी नाक की तरह फिल्टर कर देता है, लेकिन आपका अवचेतन मन, वो अंधेरे में बैठा सब कुछ देख रहा होता है। वो हर एक छिपे हुए संदेश को पकड़ता है, उसे सोखता है और उसे एक हुक्म की तरह मानने लगता है। तो आपको ये एहसास हो गया है कि आप कितने ज्यादा असुरक्षित हैं। आपका दिमाग एक खुला मैदान है, पर इस एहसास में ही आपकी सबसे बड़ी पावर छिपी है, क्योंकि अब आप इस खेल के नियम जानते हैं। लेकिन दिमाग का ये गुप्त दरवाजा मौजूद है, ये जानना एक बात है। सवाल ये है कि इसकी चाबी कैसे बनाई जाए। किताब के अनुसार किसी के भी अवचेतन मन को खोलने के लिए 3 मास्टर चाबियां हैं: गंध की चाबी, आवाज की चाबी और रफ्तार की चाबी। हम सब ये सोचते हैं कि हम अपने फैसले अपनी बुद्धि और लॉजिक से लेते हैं, लेकिन माइकल पेस इस भ्रम को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, आप जो देखते या सुनते हैं उसे भूल जाइए। आपकी सबसे पुरानी, सबसे आदिम इंद्रिय ही है जो असल में आपके फैसले लेती है, आपकी सूंघने की शक्ति। और यही है हमारी पहली मास्टर चाबी, द सेंट की, यानी गंध की चाबी। गंध आपके दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को पूरी तरह से बाईपास कर जाती है। ये सीधे आपके इमोशनल ब्रेन, आपके लिम्बिक सिस्टम पर हमला करती है। ये वो हिस्सा है जहां आपकी यादें, आपके डर और आपकी सबसे गहरी इच्छाएं रहती हैं।
किताब का उदाहरण सोचिए। जब एक रियल एस्टेट एजेंट कोई घर बेच रहा होता है तो वो अक्सर घर में ताजी कुकीज बेक करता है। क्यों? क्या वो चाहता है कि आप कुकीज खरीदें? नहीं, वो जानता है कि बेक होती हुई कुकीज की गंध आपके अवचेतन मन में घर, आराम और परिवार की भावनाओं को जगा देगी। आप उस घर को देखते हैं, लेकिन आपका दिमाग उस घर को महसूस करने लगता है। आप उस घर से एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं, बिना ये जाने कि आपको एक गंध के जरिए मैनिपुलेट किया गया है। ठीक इसी तरह किसी पुराने दुश्मन के कोलोन की महक आपको बिना किसी कारण के बेचैन और गुस्से में ला सकती है। गंध एक टाइम मशीन है और एक मास्टर मैनिपुलेटर जानता है कि इस टाइम मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं दूसरी मास्टर चाबी की, द साउंड की, यानी आवाज की चाबी। क्या आपने कभी किसी कमरे में कदम रखा है और अचानक से आपको उदास या बेचैन महसूस होने लगा है, बिना किसी वजह के? किताब बताती है कि हो सकता है उस कमरे में एक ऐसी आवाज बज रही हो जिसे आप सुन भी नहीं सकते। इंसान के सुनने की एक सीमा होती है, लेकिन कुछ आवाजें जो उस सीमा से नीचे लो फ्रीक्वेंसी या ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, उन्हें आपका सचेत कान तो नहीं पकड़ पाता, पर आपका अवचेतन मन उन्हें साफ साफ सुनता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें लोगों में डिप्रेशन और उदासी की भावनाएं पैदा कर सकती हैं, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें चिंता और घबराहट को बढ़ा सकती हैं। सोचिए, ये कितना खतरनाक हथियार है। आप किसी की भावनाओं को बदल सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अब तीसरी और सबसे कुख्यात चाबी, द स्पीड की, यानी रफ्तार की चाबी। ये वो तकनीक है जिसने सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग को इतना बदनाम किया। 1950 के दशक में जेम्स विकरी नाम के एक मार्केटर ने एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक मूवी के दौरान स्क्रीन पर एक मिलीसेकंड के लिए ड्रिंक कोक और ईट पॉपकॉर्न जैसे शब्द फ्लैश किए। ये इतनी तेजी से हुआ कि किसी की भी सचेत आंखों ने उसे नहीं देखा, लेकिन उनके अवचेतन मन ने देखा। नतीजा, उस मूवी थिएटर में कोक और पॉपकॉर्न की बिक्री 57% तक बढ़ गई। लोगों को अचानक से कोक पीने और पॉपकॉर्न खाने की जबरदस्त इच्छा होने लगी, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये इच्छा उनके दिमाग में डाली गई थी। आजकल इस तरह का विज्ञापन गैर कानूनी है, लेकिन इसका सिद्धांत आज भी इस्तेमाल होता है। वो इमेज जो 1 सेकंड के लिए दिखती है, वो शब्द जो फुसफुसाहट में कहा जाता है, वो इशारा जो पलक झपकते ही कर दिया जाता है, ये सब रफ्तार के हथियार हैं। तो अब आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि आपकी अपनी इंद्रियां, आपकी अपनी आंखें, कान और नाक आपके दोस्त नहीं हैं। वो खुले दरवाजे हैं। वो ऐसे गेटवे हैं जिन्हें कोई भी जो इन चाबियों को जानता है आपके दिमाग में घुसने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब आप चाबियां जानते हैं, लेकिन एक चाबी बेकार है अगर आप उसे ताले में घुमाना नहीं जानते। असल दुनिया में ऑफिस की पॉलिटिक्स से लेकर घर के झगड़ों तक आप इन चाबियों का इस्तेमाल करके अदृश्य प्रभुत्व, इनविजिबल डोमिनेंस कैसे स्थापित करते हैं। आपका बॉस उस बड़ी लेदर की कुर्सी पर सिर्फ आराम के लिए नहीं बैठता। वो कुर्सी एक हथियार है। आपका ऑफिस एक शांत, खामोश जंग का मैदान है। यहाँ लड़ाइयां चिल्लाकर नहीं, बल्कि इशारों में लड़ी जाती हैं। यहाँ असली बॉस वो नहीं होता जिसके पास सबसे बड़ा टाइटल है। असली बॉस वो होता है जो सबलिमिनल डोमिनेंस की कला जानता है। हम सब ने उस एहसास को महसूस किया है जब आप एक मीटिंग में एक बेहतरीन आइडिया देते हैं और कोई उसे सुनता तक नहीं, और फिर 5 मिनट बाद कोई और ठीक वही बात कहता है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। या जब आपका कोई सहकर्मी जो आपका बॉस भी नहीं है आपको ऐसे काम देता है जैसे वो आपका मालिक हो। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये एक अदृश्य पावर का खेल है। माइकल पेस की किताब हमें सिखाती है कि आप इस खेल को कैसे जीत सकते हैं बिना एक भी शब्द कहे। प्रभुत्व का ये खेल 3 चीजों से खेला जाता है, स्पेस, हाइट और टाइम। और इसका पहला नियम है द थ्रोन, यानी कुर्सी का खेल। इंसान का दिमाग हजारों सालों से एक सिंपल नियम पर चल रहा है, जो ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर है। राजा सिंहासन पर बैठता था, प्रजा नीचे खड़ी रहती थी। ये नियम आज भी हमारे डीएनए में बसा हुआ है। किताब कहती है
जब भी कोई आपके ऑफिस या केबिन में आए तो हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी कुर्सी उनकी कुर्सी से ऊंची हो। उन्हें आपको देखने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठानी पड़े। ये छोटा सा, लगभग अदृश्य लगने वाला फर्क उनके अवचेतन मन को तुरंत एक संदेश भेजता है, ये इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल है। उनका दिमाग आपको चुनौती देने से पहले 2 बार सोचेगा। वो आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन्हें सब्लिमिनली एक निचली पोजीशन दे दी है। अब आता है दूसरा और ज्यादा खतरनाक नियम, द क्लॉक, यानी समय का हथियार। ये सुनने में उल्टा लगेगा, लेकिन किताब का एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, लोगों का समय बर्बाद करो। सोचिए, आप किसी जरूरी इंसान से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते मिनट के साथ आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आप उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं। आप अनजाने में ये मान लेते हैं कि उसका समय आपके समय से ज्यादा कीमती है। उसने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया है, बिना आपके सामने आए हुए भी। एक मास्टर मैनिपुलेटर इस सिद्धांत का बेरहमी से इस्तेमाल करता है। वो जानबूझकर मीटिंग्स में देर से आता है। वो लोगों को अपने ऑफिस के बाहर इंतजार करवाता है। वो गैर जरूरी मीटिंग्स बुलाता है। ये हरकतें उसे लोगों के बीच लोकप्रिय तो नहीं बनाती, लेकिन ये एक बहुत ही साफ सब्लिमिनल संदेश भेजती हैं। मैं तुम्हारे समय को कंट्रोल करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूं। और तीसरा नियम वो है जो आपको बिना टाइटल के ही बॉस बना सकता है, द पोस्चर, यानी अकड़ का जादू। कभी सोचा है कि आपका बॉस अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर हाथ सर के पीछे रखकर क्यों बैठता है? क्या वो आलसी है? नहीं, वो एक पावर पोस्चर का इस्तेमाल कर रहा है। ये पोस्चर सब्लिमिनली चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं तनाव में नहीं हूं, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरता, मैं इस सिचुएशन का राजा हूं। जब आप सीधे अकड़ कर बैठते हैं तो आपका शरीर आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस का सिग्नल भेजता है। लेकिन जब आप एक रिलैक्स्ड, लगभग लापरवाह पावर पोस्चर अपनाते हैं तो आप दूसरों के दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आप इतने कंट्रोल में हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लोग अनजाने में ही आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं, सिर्फ आपके बैठने के तरीके की वजह से। ऑफिस को कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन उस सबसे मुश्किल जंग के मैदान का क्या? हमारे रिश्ते। यहां भी वही नियम लागू होते हैं, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। और यहां का सबसे शक्तिशाली हथियार है एक ऐसा बंधन बनाना जो दिखाई नहीं देता। बातचीत की सबसे बेहतरीन लाइनें, सबसे मजेदार कहानियां और सबसे शानदार तारीफें, इन सबको भूल जाइए। असली आकर्षण, असली कनेक्शन तब पैदा होता है जब आप एक भी शब्द नहीं बोलते। हम सब उस एहसास को जानते हैं जब आप किसी से मिलते हैं और बस क्लिक हो जाता है। और कई बार आप किसी से घंटों बात करते हैं, लेकिन एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। ये दूरी या ये क्लिक शब्दों से तय नहीं होता, ये आपके और उनके अवचेतन मन के बीच एक गुप्त बातचीत से तय होता है। माइकल पेस की किताब हमें इस गुप्त बातचीत का मास्टर बनना सिखाती है, और इसका सबसे शक्तिशाली हथियार 2 शब्दों में छिपा है, पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग का मतलब है किसी की दुनिया में कदम रखना। लीडिंग का मतलब है एक बार अंदर आने के बाद उन्हें अपनी दुनिया में ले आना। ये सिर्फ किसी को कॉपी करना नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये एक दिमागी डांस है। पहला कदम है पेसिंग, यानी ताल मिलाना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो बस उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या वो आगे की तरफ झुके हुए हैं? क्या उन्होंने अपने हाथ बांध रखे हैं? क्या वो धीरे धीरे सांस ले रहे हैं? आपका काम है एक जासूस की तरह धीरे धीरे उनकी शारीरिक दुनिया को अपनाना। अगर वो आगे झुकते हैं तो कुछ सेकंड बाद आप भी थोड़ा आगे झुकें। अगर वो अपने हाथ से अपने बालों को ठीक करते हैं तो कुछ देर बाद आप भी अपने हाथ को अपने चेहरे के पास ले जाएं। अगर वो धीरे धीरे बोलते हैं तो आप भी अपनी आवाज की रफ्तार को धीमा कर लें। आपका सचेत मन ये सोच सकता है ये तो बस नकल करना है, लेकिन उनका अवचेतन मन कुछ और ही देख रहा होता है। वो देख रहा होता है ये इंसान, ये तो मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है। एक अदृश्य गहरा आराम का एहसास पैदा होता है। उन्होंने अनजाने में आपको अपनी टीम का हिस्सा मान लिया है।
अब आता है असली जादू। दूसरा कदम, लीडिंग यानी रास्ता दिखाना। कुछ मिनट तक ताल मिलाने के बाद जब आपको लगे कि एक कनेक्शन बन गया है, अब आपको डांस का अगला मूव लेना है। एक ऐसा मूव करें जो वो नहीं कर रहे हैं। धीरे से अपनी नाक को खुजलाएं या अपना हाथ उठाकर अपने गिलास से पानी पिए और फिर इंतजार करें और देखें, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ज्यादा संभावना है कि कुछ ही सेकंड के अंदर उन्हें भी अचानक से अपनी नाक पर खुजली महसूस होने लगेगी या उन्हें भी प्यास लग जाएगी। बिना किसी कारण के उनका शरीर आपके इशारे को फॉलो करेगा। बधाई हो, आपने अभी अभी उनके अवचेतन मन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वो अब आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, पहले शारीरिक रूप से और फिर मानसिक रूप से। लेकिन इस डांस को और भी गहरा बनाने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हजारों सालों से इंसानी जुड़ाव का केंद्र रहा है, द पावर ऑफ टच। जब आप किसी से बात करते हुए बड़ी सहजता से उसके हाथ पर या कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श करते हैं, तो आप सिर्फ उसकी त्वचा को नहीं छूते, आप उसके दिमाग के सबसे आदिम हिस्से को छूते हैं। यह स्पर्श एक सब्लिमिनल संदेश भेजता है, मैं सुरक्षित हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हम जुड़े हुए हैं। यह एक छोटी सी हरकत किसी भी तर्क या दलील से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये शब्दों की दीवार को तोड़कर सीधे एक फ्लैश एंड ब्लड बॉन्ड बनाती है। अब आप किसी को भी अपने साथ एक अनजाना गहरा कनेक्शन महसूस करा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं? क्या हो अगर आप एक खास विचार, एक खास इच्छा सीधे किसी के दिमाग में डालना चाहते हैं, बिना ये पता चले कि वो विचार आपका था? सोचिए, आपका कोई अपना, आपका पार्टनर या आपका सबसे अच्छा दोस्त एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो आपको पता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। शायद वो एक गलत इंसान से शादी करने वाला है या अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर किसी बेकार बिजनेस में पैसा लगाने वाला है। आप उससे बात करते हैं, आप उसे समझाते हैं, आप उससे लड़ते हैं, लेकिन जितना आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा उस फैसले पर अड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये उसके ईगो की लड़ाई बन गई है। एक साधारण इंसान इस लड़ाई को हार जाएगा, लेकिन एक मास्टर मैनिपुलेटर वो लड़ता ही नहीं। वो एक ऐसा बीज बोता है जो सामने वाले के दिमाग में खुद ब खुद एक पेड़ बन जाता है। इस कला को कहते हैं द आर्ट ऑफ इंजेक्शन, किसी के दिमाग में चुपके से एक विचार डालने की कला। माइकल पेस की किताब हमें इसका एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक खाका देती है। मान लीजिए आपका पार्टनर एक ऐसे देश में अकेले घूमने जाने की जिद कर रहा है जिसके बारे में सुनकर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आपको डर है, लेकिन आप जानते हैं कि सीधा ना बोलना एक बड़े झगड़े को जन्म देगा। तो आप क्या करते हैं? आप एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। पहला कदम, दुश्मन को सुला दो। जैसे ही वो आपको अपने प्लान के बारे में बताते हैं, आप जबरदस्त उत्साह दिखाते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। इस अप्रत्याशित सपोर्ट से उनका दिमागी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी टीम में हैं। वो आपके आने वाले हमलों के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा कदम, पहला बीज बोना। कुछ दिनों बाद आप गलती से अपने लैपटॉप पर एक न्यूज वेबसाइट खुली छोड़ देते हैं। और उस वेबसाइट का हेडलाइन क्या है? जिस देश में तुम जा रहे हो वहां एक नई खतरनाक बीमारी फैल रही है। आप कुछ नहीं कहते, आप बस उस जानकारी को कमरे में मौजूद एक अदृश्य गंध की तरह छोड़ देते हैं। उनका सचेत मन शायद उस पर ध्यान भी न दे, लेकिन उनका अवचेतन मन वो उसे परायछ लेता है और पहली बार ट्रिप शब्द के साथ खतरा शब्द का एक हल्का सा कनेक्शन बन जाता है। तीसरा कदम, कनेक्शन को मजबूत करना। एक हफ्ते बाद आप साथ में टीवी देख रहे हैं, आप चैनल बदल रहे हैं और अचानक एक न्यूज क्लिप सामने आ जाती है। एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वो उसी एयरलाइन का है जिससे आपका पार्टनर जाने की सोच रहा था। आप तुरंत चैनल बदल देते हैं और कहते हैं, ओह कितना भयानक है ये सब। अब उनके दिमाग में ट्रिप और खतरा का कनेक्शन और भी गहरा हो गया है। उन्हें अब भी शक नहीं है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। उनके लिए ये बस बुरी किस्मत है। आखिरी कदम,
फसल काटना। अब आप इंतजार करते हैं। आप फिर कभी उस ट्रिप का जिक्र नहीं करते, लेकिन आपने जो बीज बोए हैं वो अब उनके दिमाग में जड़ें पकड़ रहे हैं। उन्हें उस ट्रिप के बारे में सोचकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उन्हें कारण नहीं पता, लेकिन वो उत्साह अब डर में बदल रहा है। और फिर एक दिन वो खुद आपके पास आकर कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अब उस ट्रिप पर जाने का मन नहीं कर रहा, शायद कहीं और चलेंगे। वो मानते हैं कि ये उनका अपना फैसला था और आप बिना एक भी बहस किए, बिना एक भी उंगली उठाए अपनी जंग जीत चुके हैं। आप पूरी तरह से निर्दोष रहते हैं। यह एक विचार को मारने का तरीका है, लेकिन किसी विचार को जन्म कैसे दें, किसी से हाँ कैसे बुलवाएं, खासकर जब वो ना कहना चाहता हो। इसके लिए आपको इंसान के दिमाग में मौजूद एक कॉन्वर्सेशनल ग्लिच का फायदा उठाना होगा। ज्यादातर लोग जब किसी से हाँ सुनना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो दलीलें देते हैं, वो फायदे गिनाते हैं, वो बहस करते हैं। ये सब सचेत मन के दरवाजे पर दस्तक देना है, जिसे अक्सर बंद ही पाया जाता है। लेकिन एक मास्टर मैनिपुलेटर कभी बहस नहीं करता। वो एक दिमागी ट्रैक बिछाता है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। वो आपके दिमाग में मौजूद एक कॉन्वर्सेशनल ग्लिच का फायदा उठाता है। इस ग्लिच को किताब में कहते हैं द यस ट्रैक। इंसान का दिमाग मोमेंटम का आदी होता है। अगर वो एक दिशा में बढ़ने लगता है तो वो उसी दिशा में बढ़ते रहना चाहता है। ठीक इसी तरह अगर आपका दिमाग हाँ बोलने के मोमेंटम में आ जाता है तो उसके लिए अगला जवाब भी हाँ देना बहुत आसान हो जाता है। ये काम कैसे करता है? आप उस इंसान से अपनी असली बात पूछने से पहले उससे 3-4 ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब लगभग हमेशा हाँ ही होगा। आप कहते हैं, आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है ना? वो कहते हैं हाँ। आप कहते हैं, लगता है वीकेंड आने वाला है, उसके लिए तैयार हैं? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। आप कहते हैं, ये कॉफी बहुत अच्छी है नहीं? वो कहते हैं हाँ बढ़िया है। अब उनका दिमाग हाँ की पटरी पर चल पड़ा है। और जैसे ही ये मोमेंटम बनता है, आप अपना असली बड़ा सवाल पूछते हैं, तो क्या आप इस नए प्रोजेक्ट पर मेरी मदद करेंगे? उनका दिमाग जो हाँ बोलने के फ्लो में है, उसके लिए ना बोलने के लिए एक दिमागी ब्रेक लगाना पड़ता है। और ज्यादातर मामलों में वो ब्रेक लगाने की जहमत नहीं उठाता। हाँ शब्द उनके मुंह से अपने आप निकल जाता है, इससे पहले कि उनका सचेत मन उसे रोक पाए। आपने उनके दिमाग को एक खास जवाब देने के लिए प्राइम कर दिया है। लेकिन क्या हो जब आपको किसी बड़े, लगभग नामुमकिन काम के लिए हाँ चाहिए हो? यहां किताब हमें एक और चालाक तकनीक सिखाती है। इसे कहते हैं द डोर इन द फेस। इस तकनीक में आप पहले उस इंसान से एक ऐसी चीज मांगते हैं जो इतनी बड़ी, इतनी हास्यास्पद हो कि आपको पता है वो निश्चित रूप से ना ही कहेगा। बॉस, क्या आप मेरी सैलरी दोगुनी कर सकते हैं? वो हंसकर कहेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां एक मनोवैज्ञानिक खेल हो गया है। ना बोलने पर इंसान को अवचेतन रूप से थोड़ा सा अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है। और अब आप अपना असली दांव खेलते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, तो क्या आप बस मेरी सैलरी 15% बढ़ा सकते हैं? मैं पिछले 1 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूं। अब क्या हुआ? पहली मांग की तुलना में आपकी ये दूसरी मांग बहुत ज्यादा वाजिब और छोटी लग रही है। और उनका अवचेतन मन, जो पहले से ही थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा है, उस गिल्ट को मिटाने का मौका ढूंढ रहा है। नतीजा, वो आपकी असली वाजिब मांग को मानने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है। आपने दरवाजा उनके मुंह पर बंद करवाया ताकि वो आपके लिए एक खिड़की खोल दें। तो चलिए इस अंधेरे और रहस्यमयी सफर को जल्दी से याद करके समाप्त करते हैं। आपने सीखा कि आपके चारों ओर एक अदृश्य जंग चल रही है। आपने उस जंग के हथियार देखे, गंध, आवाज और रफ्तार की चाबियां। आपने ऑफिस में बिना टाइटल के राजा बनना सीखा। आपने लोगों के दिमाग में एक अदृश्य गहरा कनेक्शन बनाना सीखा। आपने उनके दिमाग में चुपके से विचार डालना और निकालना सीखा। और आखिर में आपने हाँ को इंजीनियर करना सीखा। ये ज्ञान एक 2-धारी तलवार है। आप इसे खुद को और दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फैसला आपका है। लेकिन एक बात तय है, आज के बाद
आप इस दुनिया को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। अब आप उन धागों को देख सकते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते। आपने अब छिपे हुए तरीकों से लोगों को प्रभावित करना सीख लिया है, लेकिन एक सच्चा मास्टर बनने के लिए आपको सीधे सीधे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों को भी जानना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोगों को सीधे तौर पर मनाने के वो 6 अचूक नियम क्या हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी किसी भी बात के लिए राजी कर सकते हैं, तो हमारी अगली वीडियो रॉबर्ट सियालिडिनी की विश्व प्रसिद्ध किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन पर जरूर देखें।